एवरीवन, तो आज हम देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मीन मोड मीडियन। वैसे हम मीन मोड मीडियन पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। 7th क्लास में हमारे पास आ जाता है मीन मोड मीडियन। तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, जिसको हम किससे डिवाइड करते हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन दी हुई है, 2, 3 एंड 4 दी हुई है। तो इन तीनों का हम सम अप किया, टोटल हमारे पास कितनी है? 3 है, तो उससे डिवाइड किया, जो कि क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी हम यहाँ देखते हैं मीन किसका? ग्रुप डाटा का मीन। ये देखने के लिए हम देखेंगे कि हम सबसे पहले मान लेते हैं कि x1 x2 अप टू द xn ये हमारे पास क्या है? ऑब्जर्वेशन है। जहां पे ये f1 f2 अप टू द fn ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि जो ऑब्जर्वेशन x1 है वो कितने टाइम आ रही है? f1 टाइम अकर हो रही है। ऑब्जर्वेशन x2 अकर f2 टाइम एंड अप टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ xn अकर इन दी fn टाइम। अब हम देख लेते हैं कि जो सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनकी सम ऑफ वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? f1 x1 प्लस f2 x2 एंड अप टू द कहाँ तक? fn xn तक। अब यहाँ पे हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? f1 f2 एंड अप टू द क्या है? fn तक है। अब हमारे पास क्वेश्चन किस स्टेप से आएगा? क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब x1 x2 की वैल्यू गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन होगी। तो हमें सोल्व किस स्टेप से करना है? हमें x1 इंटू f1 इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी उन सबका टोटल सम अप करके हमें ये लिखना है। एक वर्ड और बता दिया जाए, यहाँ पे इसको बोलते हैं समीशन। अब ये समीशन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल वैल्यू, जैसे समीशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 2 3 और यहाँ पे हमारे पास xn है, तो इसका मतलब होता है x1 प्लस x2 प्लस x3। मतलब यहाँ जो ये n है इसकी वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है? 3 तक है। तो एक बार हमने वैल्यू 1 पुट की, फिर एक बार 2 पुट की, फिर कहाँ तक है? 3 तक ही है, तो 3 पुट की। आगे 4 पुट नहीं कर सकते क्योंकि इसने यहाँ कंडीशन लगा दी कि 1 से ही स्टार्ट हो रही है और 3 पे खत्म। हमारे पास टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे? जैसे हमारे पास यहाँ क्या गिवन होगा? क्लास इंटरवल, ठीक है। अभी क्लास इंटरवल क्या होता है? जिसके अंदर जैसे 10 माइनस 25, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 25 से लेके 40, 40 से लेके कहाँ तक? 55 तक। अभी हम इसी टाइप से देख लेते हैं। अब इसके लिए हमें तो सिर्फ अभी फिलहाल इसी का ही फॉर्मूला पता है, मीन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे यदि क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो हमें तो xi चाहिए। अब xi फाइंड हम कैसे करते हैं कि अपर, इसको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। तो हम xi किस टाइप से फाइंड करेंगे? जैसे x1 फाइंड करना है तो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। ये वैल्यू आ जाएगी x1 की, यहाँ से x2 की, यहाँ से x3। क्या मैं x बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi लिख सकती हूँ? इसका फॉर्मूला अभी अभी बताया है, समीशन किस हिसाब से लिख रहे हैं ये, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को, इस मेथड को, सॉरी, इस ये जो मेथड होता है मीन फाइंड करने का, इस मेथड को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला और है मीन का, जो हमारे पास क्या होता है? x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन ऑफ fi di अपॉन समीशन ऑफ fi। अब आप कहोगे क्या ये di क्या है, ये a क्या है? ये तो हमने अभी तक देखा ही नहीं था। तो जो di होता है वो हमारे पास होता है डेविएशन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है di इज इक्वल्स टू xi माइनस a। अब ये जो a है वो हम किस टाइप से फाइंड करेंगे? a की जो वैल्यू है वो हम हमारे जो क्लास मार्क होते हैं उनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। कोई भी चूज कर सकते हैं मतलब बीच में कोई भी वैल्यू लेनी है, ताकि कम से कम एक वैल्यू तो 0 हो जाए और ऊपर जितने भी आएंगे वो नेगेटिव आ जाए और नीचे जितनी भी वैल्यू आएंगी वो क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। अभी हम इसको समझने के लिए एक बार बुक का एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है, इसके अंदर हमारे पास क्लास इंटरवल ये है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास इतनी दी हुई है और क्लास मार्क हमारे पास ये है। अब इसके अंदर जो हमने a की वैल्यू है वो हमने क्या चूज की है? 47.5।
तो यहाँ से DI का फॉर्मूला क्या होता है, XI माइनस A। अब यहाँ पे A हमने 47.5 माना है, तो XI मतलब 17.5 माइनस 47.5, जो हमारे पास कितना आ जाएगा, -30। सेम इसी टाइप से हमने इन सबको सब्ट्रैक्ट किया। अब 47.5 में से 47.5 किया तो ये 0 हो जाएगा। ऊपर जितनी नेगेटिव वैल्यू थी नीचे उतनी ही पॉजिटिव वैल्यू हो गई। ये हम अपनी तरफ से, आप कहोगे ये चूज कर सकते हैं, बिल्कुल चूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद हमने सारा ये DI फाइंड किया। DI फाइंड करने के बाद ये FI इंटू DI फाइंड किया। अब सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर पुट किया, पुट करने के बाद सोल्व किया। जैसे देखो यहाँ पे DI की वैल्यू किसके, D बार की वैल्यू किसके इक्वल है, समीशन ऑफ FI DI अपॉन समीशन ऑफ FI। अब DI की वैल्यू हमने यहाँ से क्या फाइंड कर रखी है, ये फाइंड कर रखी है। अब समीशन ऑफ FI इंटू DI, ये यहाँ से वैसे सीधा सीधा यार है 435, ठीक है। यहाँ से सीधी सीधी इसकी वैल्यू पुट की, नीचे समीशन ऑफ FI जिसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई वो पुट की। X बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस दिस। A की वैल्यू हमने पता है 47.5 प्लस समीशन ऑफ FI अपॉन समीशन ऑफ DI। अच्छा, अब ये जो मीन था इसे हम क्या कहते हैं, इस मीन का नाम देते हैं, इस मेथड का नाम देते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड को किस नाम से जानेंगे हम, अज्यूम्ड मीन मेथड के नाम से। इसके बाद हम थर्ड एंड लास्ट मेथड देख लेते हैं। X बार इज इक्वल्स टू A प्लस H इंटू समीशन ऑफ FI UI अपॉन समीशन ऑफ FI। अब कहोगे कि A हमें पता है, F हमें पता है, अब ये UI क्या है और H हमारे पास क्या है। अब इसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चन किस स्टेप से गिवन होगा, इस मेथड को क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। जैसे हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ठीक है, ये दोनों गिवन होंगे तो हम XI फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। XI फाइंड कर लेंगे तो हम DI भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, अभी अभी देखा था, DI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A। अब सेम उसी टाइप से UI का फॉर्मूला होता है XI माइनस A अपॉन H। अब आप कहोगे ये सब तो ठीक है, लेकिन ये H क्या है, H हमारे पास है यहाँ पे क्लास साइज। अब ये क्लास साइज क्या है, जैसा कि हमने किसके अंदर देखा था, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हमारे पास किस टाइप के होते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 10 to 25। अब H कैसे फाइंड करते हैं, H फाइंड करने का फॉर्मूला है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, जो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यदि हम एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि H का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, ये इसके इक्वल होता है। अब UI इज इक्वल टू XI माइनस A अपॉन H। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, DI अपॉन H, क्यों, XI माइनस A की वैल्यू तो DI है ना, तो ये क्या हो जाएगा, DI अपॉन H। तो इस टाइप से अब लास्ट में हम क्या फाइंड करेंगे, FI इंटू UI। अब एक कॉलम UI का हो गया, FI हमारे पास था, समीशन ऑफ FI अलग से फाइंड किया, FI इंटू UI का किया और फिर इनका समीशन फाइंड कर लिया। H की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, A की वैल्यू हमने अभी अभी देखी थी, किस टाइप से हम क्या मानते हैं, अज्यूम मीन मानते हैं। तो ये हमारे पास था स्टेप डेविएशन मेथड। अब एक बुक का एग्जांपल और देख लेते हैं हम कि किस टाइप से इसके क्वेश्चन होते हैं। तो वो चीज समझने के लिए हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक टेबल दी हुई थी, परसेंटेज ऑफ द फीमेल टीचर हमारे पास इतना है, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, क्लास इंटरवल हो गया, ये FI हो गया, ये क्लास इंटरवल हो गया, ये FI हो गया। तो यहाँ से हमने XI फाइंड कर लिया। कैसे कर रहे थे XI फाइंड, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय क्या कर दिया है हमने, 2 कर दिया है। अब यहाँ से अज्यूम मीन हमने क्या मान लिया है, 50 मान लिया है। ज्यादातर हम बीच वाले मानते हैं ताकि ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव आए, तो एड अप करे तो उस टाइम दिक्कत नहीं हो। H यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, जो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। DI की वैल्यू निकाली XI माइनस A की वैल्यू कितनी है, 50। यहाँ पे हमने क्या पुट किया, 50 वैल्यू पुट की। तो यहाँ पे UI की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, DI अपॉन ये क्या है, H है, ठीक है। तो वो हमने वैल्यू पुट की। ये वैल्यू पुट करने के बाद सभी के सेपरेट सेपरेट कॉलम बनाए। कॉलम बनाने के बाद हमने इनको सोल्व किया। हमारा मतलब किससे है, समीशन ऑफ UI इंटू FI से डिवाइड बाई समीशन ऑफ FI से, जो कि हमारे पास ये है। ये वैल्यू हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुट की, H की वैल्यू पुट की, A की वैल्यू पुट की। यहाँ से हमारे पास ये आ गया, मीन आ गया। अब ये कौन सा मीन था, इस मीन को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड स्टेप डेविएशन मीन, सॉरी स्टेप डेविएशन मीन हम
जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मोड एंड मीडियन के बारे में